तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज फॉर परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि परम्यूटेशन है क्या, तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ रो। अब कैलकुलेशंस वगैरह हम एक्सप्लेन कर चुके थे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी नंबर वन इन NPR, R is greater than equal to 0, less than equal to n, and R and n both are non-negative integers। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं n और r की, तो n और r जो है वो हमेशा कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। r कई बार जीरो हो सकता है, लेकिन n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, लाइक 3, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये तो था हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर टू, इन NPR we have R factors। तो NPR में अपने पास कितने फैक्टर होते हैं, R फैक्टर्स। तो इन NPR वी हैव R फैक्टर्स। तो प्रॉपर्टी नंबर टू ये अपने पास आ गया। नंबर थ्री, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर आप NPN का कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर कहें कि मुझे लिखना है 4p4, तो इट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। इफ वी हैव टू राइट 6p6, देन इट इज 6 फैक्टोरियल। And if we write 10p10, तो then it is equal to 10 factorial and so on। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है यहाँ पर क्या कि NPN is equal to n factorial। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर, if we arrange n observations in such a way that our particular observations comes together, then number of arrangements given by n minus r plus 1 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो आप n ऑब्जर्वेशंस को लाइन में अरेंज कर रहे हैं और इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि r पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, कोई से r जो है फिक्स वो एक साथ आ रहे हैं, तो देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज गिवन बाय n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फाइव। अब प्रॉपर्टी नंबर फाइव क्या, इफ वी अरेंज n observations in a row such that our particular observations not comes together, then number of
arrangements is given by n factorial minus n minus r plus 1 n factorial minus n minus r plus 1 factorial into r factorial। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं परम्यूटेशंस के अंदर। और भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग बाद में नोट करेंगे। तो इफ वी अरेंज n ऑब्जर्वेशंस इन अ रो सच दैट r पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस नॉट कम्स टुगेदर, then number of arrangements is given by n factorial minus n minus r plus 1 factorial into r factorial। तो ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब रिलेटेड एक्सरसाइज तो देखते हैं एक्सरसाइज किस तरह से है हमारे पास। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p3। तो एज यूजुअल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें जो इससे पहला लेक्चर था उसमें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 4p3 दैट मीन्स हियर वी हैव थ्री फैक्टर्स विच आर 4 into 3 into 2 is equal to 24। तो इसका मतलब C इज द राइट ऑप्शन। तो याद रखो कितने फैक्टर्स होते हैं r के इक्वल। Here we have r is equal to 3 और फैक्टर 4 से स्टार्ट होगा। तो पहला 4 फिर 1 लेस किया तो 3 फिर 1 लेस किया तो 2। ये अपने पास 3 फैक्टर हो गए। तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही हमारा सॉल्यूशन होएगा। अब नेक्स्ट देखें प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 4p4 इज इक्वल टू। तो अभी हमने आपको बताया था कि npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो देयरफॉर 4p4 is equal to 4 factorial and 4 factorial is again 24। तो B is the right solution। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 3। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में 7 फैक्टोरियल इक्वल टू। तो 7 फैक्टोरियल आपको मालूम है हम लोग क्या करते हैं। तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 5040। तो A is the right option। Next sum is 0 factorial is a symbol equal to। तो factorial 0 is equal to 1। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इन NPR n इज ऑलवेज। तो मैंने क्या बोला था अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में n एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स। इन NPR द रेस्ट्रिक्शंस इज। तो ऑलवेज रिमेंबर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो n का वैल्यू हमेशा r के इक्वल होगा या फिर उससे ज्यादा होएगा। तो ये तो थे हमारे पास फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन NPR इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 देन नंबर ऑफ फैक्टर्स इज। तो हमने अभी आपको बताया था इन NPR वी हैव r फैक्टर्स। तो इसका मतलब इसमें कितने फैक्टर्स होंगे r। तो D इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट NPR इज रिटन एज। तो यस इट इज द फॉर्मूला फॉर NPR which is n factorial upon n minus r factorial। तो A is the right option। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर एक इक्वेशन आपके पास है np4 is equal to 12 into np2। तो what is the value of n। अब जरा देखें वैसे तो अपने पास ऑप्शन है ऑप्शन रिप्लेस कर सकते हो लेकिन फिर भी np4 is equal to 12 into np2। तो np4 n minus 1 n minus 2 n minus 3। तो ये चार फैक्टर हमने लिखे np4 के लिए। 12 into np2 we have two factors n and n minus 1। अपोजिट कैंसिलेशन ये अपने पास कैंसल। नेक्स्ट वी हैव n minus 2 into n minus 3।
अब अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव टू कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स, तो देयरफॉर वी मस्ट हैव टू कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स इन द राइट हैंड साइड, और 12 इज रिटन एज 4 इंटू 3। तो यहाँ भी हमको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल गए 4 इंटू 3। तो ट्रिक क्या है कि आप कंपेयर करते हैं बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़ा नंबर है वो क्या है n-2, और राइट हैंड साइड में है 4। तो बड़े को बड़े के इक्वल करना है, यानी कि लार्जर इज इक्वेटेड टू लार्जर 1। तो अब ये 2 अपोजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास B इज द राइट ऑप्शन। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और 11th में आपको बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn। तो अब जरा देखें किस तरह से हमारे पास कंप्लीट होएगा। अच्छा, अब ये है क्या क्वेश्चन, m प्लस n p2 इज इक्वल टू 56, और साथ में क्या बोल रहे हैं वो m माइनस n p2 इज इक्वल टू 30। भाई ऑप्शन तो दिया है ना, समझ में आ रहा है क्या? अगर m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 2 ले ले तो 6 प्लस 2 पक्का, 8p2 का मतलब 8 इंटू 7, 8 7 जा, ये तो आ गया। अब इधर भी देखते हैं, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4p2 का मतलब 4 इंटू 3 12, नहीं आ रहा है, ये 30 है ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। चलो 7 और 1 को देख लेते हैं। 7 प्लस 1 8, 8p2 56 तो आ ही जाएगा। अब 7 माइनस 1 6, 6p2 6 इंटू 5 30 इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं 12th। इफ 5pr इज इक्वल टू 60 देन वैल्यू ऑफ r इज, r तो नीचे दिया है ना, बाय ऑप्शन। अगर मैं r का वैल्यू 3 ले लूं तो इसका मतलब वी हैव टू राइट 3 फैक्टर। कौन कौन से, 5 4 3, 5 4 जा 3 जा, आगे आंसर इज द राइट ऑप्शन। 13th n प्लस 1 n प्लस 2 p2 इज इक्वल टू 132, n1 माइनस n2 p2 इज इक्वल टू 30। देन तो ठीक है ना, 6 और 6 तो लेना बेकार है, देखो पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 6 माइनस 6 0 हो जाएगा ऊपर, तो छोड़ दो। 10 और 2 को लेते हैं, 10 प्लस 2 12, p2 का मतलब 12 इंटू 11 132, क्या है 132? यस। फिर इधर आते हैं, अगर हम 10 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8p2 8 इंटू 7 56, नहीं आ रहा है, छोड़ दो। अब इधर आ जाते हैं, अगर हमने 9 और 2 ले लिया तो फिर 9 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12, 12p2 यानी कि 12 इंटू 11, ये तो ठीक है। अब अगर ये लिया 9 और 3 तो इधर क्या आ जाएगा, तो 6 इंटू 5, तो आ रहा है क्या? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? सी इज द राइट ऑप्शन। कल का कैलकुलेशन ही यूज हो रहा है, जो मैंने कल लिखवाया था, अभी तक आज का जो टर्म है वो यूज ही नहीं हुआ है। ये सारी चीजें मैं कल कैलकुलेशन में बता रहा था, कल नहीं मतलब इससे पहले लेक्चर में। हो गया यहां तक? अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम्स स्टार्ट होएगा। यहां तक किसी को डाउट है? ये समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड इज। कंप्यूटर के लेटर्स को कितनी तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर्स हियर वी हैव? तो 8 लेटर्स को अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 8p8, 8p8 मीन्स 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मीन्स 40,320। बट इन्होंने पूछा क्या, रीअरेंज। इसमें से एक ये खुद भी होगा तो उसको माइनस कर दो, तो बचा कितना, 40,319। तो क्या आंसर आ जाएगा, बी। तो बात समझ में आ रहा है क्या करना है? तो इसे ऐसा लिख लो, मैं इसको लिखवाता हूँ, एक मिनट, चल नोट करो, ऐसा लिखो, here we have 8 letters, here we have 8 letters which can be arranged by 2
8p8 इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 40,320 वेज। बात समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोला, 8 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 40,320। लेकिन इसमें से एक ये खुद कंप्यूटर भी होगा, तो उसने रीअरेंज पूछा था, तो इसको क्या करना आपने, माइनस। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स, देयरफॉर required number of rearrangements, therefore required number of rearrangements equal to 40,320 minus 1। अच्छा, क्यों माइनस 1 कर रहे हैं, क्लियर है? क्योंकि इस वर्ड को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो ये एक मैंने माइनस कर लिया, तो रह गया 40,319। तो ये तो था अपने पास क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेल्वर सो दैट वॉवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अब ये फेल्वर को इस तरह से अरेंज करना है कि वॉवल एक साथ आए। एक काम करते हैं, एक मिनट, यहां पर ना पहले आप कैपिटल लेटर में लिखो फेल्वर, जरा फटाफट फटाफट। फेल्वर, फेल्वर लिखा कैपिटल लेटर में, और उसके बाद कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स को हम लोग सेपरेट करेंगे। उसके नीचे ऐसा लिखो, सी कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं और वॉवल कौन से हैं। तो कॉन्सोनेंट एफ, ए वॉवल, आई वॉवल, फिर एल कॉन्सोनेंट, यू वॉवल, फिर आर और ई। टोटल 8 लेटर्स हैं, सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? वॉवल्स आर कम्स टुगेदर। अब जरा देखो, हियर n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 4। क्यों 4 समझ में आ रहा है? आपको मैंने अभी एक स्टेटमेंट लिखवाया था, इफ out of n observations r particular comes together then total number of arrangements n minus r plus 1 factorial into, अभी लिखा था ना हमने, तो अब ऐसा लिखो नेक्स्ट लाइन में जाके, इतना हो गया नोट करके, therefore required number of arrangements is equal to n minus r plus 1 factorial into r factorial। तो 7 minus 4 plus 1 factorial into 4 factorial, तो 3 plus 1 4 factorial, और ये भी 4 factorial में भी, हाँ 24 24 576 है कहीं ऑप्शन क्या? इज द राइट ऑप्शन। चलो हुआ क्या? तो 24 24, और ये फॉर्मेट डायरेक्टली याद रखो, नहीं तो हम जब इसे 11th स्टैंडर्ड में सॉल्व कराते हैं वहां लिखना पड़ता है, वी कंसीडर ऑल 4 लेटर एज 1, देयरफॉर नंबर ऑफ लेटर्स वी हैव 7 minus 4 plus 1 which is equal to 4, therefore the number of arrangement for these 4 letters 4p4 4 factorial। फिर लिखते थे the 4 vowels which are considered as 1 can interchange their position by 4 factorial। तो इतनी मेहनत नहीं करनी है यहाँ पर, डायरेक्टली याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप जरा देखो, और आप अपने आप भी कर सकते हैं। 10 examination papers are arranged in such a way that the best and worst paper never come together। अब ये not come together कह रहा है, किसी को याद है फॉर्मूला? n फैक्टोरियल माइनस, यही था ना अपने पास। तो अब ये 10 पेपर हैं, 10 में से 2 वर्स्ट एंड बेस्ट, ये साथ में नहीं आना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर हो गया, हियर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, बोलो 10 हो जाएगा ना। तो n इज इक्वल टू हमारे पास 10 और r इज इक्वल टू 2। लिखो जरा, हियर
n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 2 लिखा। Therefore required number of arrangements, therefore required number of arrangements equal to n factorial minus n minus r plus 1 factorial into r factorial। अब n की जगह क्या जा रहा है 10 माइनस 10 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं? अब ये क्या रह गया 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 1 क्या आएगा 9, तो माइनस 9 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख लो, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, चलो जानबूझ के 2 इंटू 1 ही लिखता हूं पूरा, वरना अचानक 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 1 9 फैक्टोरियल। ये तो हमारे पास यहाँ पर, और 2 फैक्टोरियल को पूरा लिख लिया। अब मैंने सब्ट्रैक्शन आपको समझाया था, 10 फैक्टोरियल को ओपन कर दो 9 तक, तो ये 10 इंटू क्या आ जाएगा, इधर क्या चल रहा है 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा ना, तो क्या रह जाएगा अपने पास 10 माइनस 2 इंटू, तो कहीं है क्या ऐसा आंसर, देखो 8 इंटू 9 फैक्टोरियल जैसा कुछ दिख रहा है, विच वन, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। तो 17 क्या है, एन आर्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम्स टुगेदर द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है क्या करना, आर की जगह 2 और एन की जगह एन, तो डायरेक्टली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखो जरा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, required number of arrangements equal to n factorial minus n minus 2 plus 1 factorial into 2 factorial। अच्छा ये समझ में आ रहा है, यहां पर n की जगह n और r की जगह क्या लिया है 2 लिया हमने। नाउ n factorial minus n minus 2 plus 1 क्या रह जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, n factorial and n minus 1 factorial, which number is greater, n factorial. We expand n factorial, n into n minus 1 factorial minus n minus 1 factorial, 2 1 जा 2, कुछ कॉमन निकल रहा है, इधर से रह गया n और इधर से रह गया 2 और इनटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो है हम अपने पास आंसर ए है ना, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 इफ 12 स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला जरा देखो, इफ 12 स्टूडेंट्स टीम, सॉरी 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज कॉन्टेस्ट, then the number of ways the first, second and third position may be won is, कितने प्राइज देने आपको, 3 ही देने ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा 12p3। समझा क्या, तो ऐसा लिखो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 12p3, यानी कि क्या 3 फैक्टर 12 से स्टार्ट होंगे, 12, 11 एंड 10, 1 3 2 0। ये समझा, और हमने क्यों लिया ऐसा समझ में आ रहा है, और इसको फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइज इज गिवन बाय 12 ways, second prize is given by 11 ways, third prize is given by 10 ways, और ये सारे प्राइजेज एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो मल्टीप्लाई 12 इंटू 11 इंटू 10, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये आया एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो पहला क्या है।
द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट्स 2, 4, 6, 8 विदाउट रेपिटेशन इज। ये कह रहे हैं इससे जितने भी 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं उसका टोटल बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो पहले तो ये देखना होगा 4 डिजिट के नंबर बन कितने सकते हैं। 24। अब ये 24 बन सकते हैं तो फिर ये नंबर किस तरह से अरेंज होंगे उसमें। तो अब जरा ध्यान देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और एक अच्छा सम भी है। तो अब पहले ना ये नंबर्स देखो जरा, क्या है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 नोट कर लो क्या। अब ऐसा लिखो नेक्स्ट लाइन में जाके, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, टोटल number of 4 digit numbers formed, total number of 4 digit numbers formed equal to 4p4, which is equal to 4 factorial is equal to 24। आ गया यहां तक? नेक्स्ट लाइन, नाउ 24 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा? 6। लिखो 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या? each digit repeated 6 times at unit, tens, hundred and thousand place। आई बात समझ में? हर एक नंबर कितनी बार रिपीट होगा? 6 बार। कहां पर? यूनिट, 10, 100 एंड 1000 प्लेस पे। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को नीचे लिखो। पहला ये बताया आपने, नाउ 24/4 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो दैट मीन्स each digit repeated 6 times at unit, 10th, 100th and 1000th place। 1000th place। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो हमने यहां पे लिख लिया। सबके पास आया? Therefore, next line, sum of digits at unit place। तो sum of digits at unit place, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका टोटल लिखना चाहते हैं हम लोग। क्या आएगा उनका टोटल? अरे 120 तो आ गया, ठीक है 120, लेकिन लिखा क्यों ये समझ में आ रहा है क्या? 2 हमारे पास 6 टाइम्स है तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12। सब लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अपनी दुनिया में खो मत जाओ। इसके बाद भी एक लेक्चर है, यानी इसके बाद छुट्टी होने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने, यार इधर लिखूं ना फिर रब नहीं होगा। 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, तो इसका टोटल क्या मिलने वाला है? लेकिन ये एक्चुअली है क्या? समझ में आया क्या? ऐसा ही 4 भी कितनी बार आएगा तो उसका टोटल क्या होगा? 24, 6 इंटू 4। ऐसा ही 6 भी कितनी बार आएगा? 6 टाइम, तो उसका टोटल क्या होगा? 6 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो वो 6 कॉमन निकाला हुआ है। आ रही बात समझ में? तो 6 टाइम हर एक नंबर 6 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए 6 को मल्टीप्लाई में रख के उन सारे डिजिट्स को ऐड कर लिया, तो 120 आ गए। अभी समझा क्या सिद्धि? नहीं समझा तो बेटा पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे कर। पहले ये बताइए समझ में आया क्या? पक्का? चल ठीक है। 2 जो है अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है उसका टोटल कितना है? 6 इंटू 2। ऐसे ही 4 भी कितनी बार आ रहा होगा? 6 टाइम, तो उसका टोटल क्या आएगा? 6 इंटू 4। ऐसे ही 6 कितनी बार आ रहा होगा? 6 टाइम, तो टोटल क्या आएगा? और 8 भी कितनी बार आ रहा होगा? अभी समझा? अब इन सब में 6 क्या है? मल्टीप्लाई में कॉमन चल रहा है ना, इसको बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया? 2।
प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 और 8 20, 26 जा। सबको समझा गया? पक्का? मुझे लगता है ना कल से अपन लोग एसी चालू नहीं करेंगे क्लासरूम में और फैन भी नहीं चालू करेंगे, ताकि ना वो एनर्जी जो एसी के होने से सबकी डाउन हो रही है, मैं उसे और थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। भाई ऐसा लग रहा है सब आराम से ठंडी ठंडी हवा आ रही है एकदम मस्त, कोई मतलब ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ तक आया क्या समझ में? 120 क्यों लिखा? अब ये सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस लिखा था 120, इसके नीचे सिमिलर लिखो सम ऑफ डिजिट्स एट 10th प्लेस। तो 10th प्लेस का जो डिजिट्स है उसका टोटल क्या आएगा? बोलो कोई। भाई नंबर थोड़ी ना बदल जाएंगे, सिर्फ 10th प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1200। ये समझा? नहीं समझा? कोई बात नहीं, चलेगा। देखो अब सिंपल सा है, मुझे ये ऐड करना है 2 4 3 5 9 और 5, सही लिखा क्या? 59, ठीक है। अब यही सम सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट कैसा लिखता है, ध्यान देना जरा। अब हम कितना आसान पढ़ते हैं, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ते हैं। सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस 4 + 5 इज इक्वल टू, फिर लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट 10th प्लेस 20 + 30 इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सम 50 + 9 इज इक्वल टू, अभी समझा? जब 10th प्लेस का सम लिखते हैं तो एडिशनल 0 1 आ जाती है, यानी इंटू 10 हो जाता है। यूनिट प्लेस का 1 रहता है, इसलिए कोई मल्टीप्लाई नहीं। अब आप बोलो मुझे 100 प्लेस का टोटल क्या आएगा? इधर 10 लिया था ना मल्टीप्लाई में, अब इसकी जगह क्या लेंगे? 100, और ऐसे ही 1000 के लिए। बात समझा? अब ये सम ऑफ डिजिट्स एट 10th प्लेस के बाद सम ऑफ डिजिट्स एट 100th प्लेस इज इक्वल टू 120 इंटू 100, 12,000। सम ऑफ डिजिट्स एट 1000th प्लेस is equal to 120 into 1000 is equal to 1,20,000. तो therefore required sum, तो 120 plus 1200, 1200 और 1240 zeros, 13320 क्या आ रहा है? जरा देखो ना जरा, सही लिखा है क्या? 1,30,000, एक और 3 आएगा ना, हाँ 1,33,320। तो ये अपने पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये सम एक्चुअली इस एक्सरसाइज का एक अच्छा सम है, जिसमें पहली बार तो कुछ ज़्यादा सोचा है, वरना तो सब जर्नल चल रहे थे, फॉर्मूले के हिसाब से कंप्लीट हो रहे थे। तो जो खिचड़ी बनी वो समझ में आई इसके अंदर, क्या क्या हमने किया, कहाँ का क्या किया। तो पहला तो हमने क्या लिखा? सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट प्लेस या डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, सीधी वो समझ में आया था 6 का कॉन्सेप्ट। फिर 10th के लिए हमने क्या करना है? एक्स्ट्रा 10 से मल्टीप्लाई करना है यूनिट वाले में ही। फिर 100 के लिए 100 से, 1000 के लिए 1000 से, और बाद में उसको ऐड कर देना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाना था।